अरे अंशु की मम्मी, ओ अंशु की मम्मी, ये देखो ये बच्चा क्या कर रहा है, ये फोन चला रहा है, ये गेम देख रहा है। बताओ तुम्हारा कहाँ ध्यान है? क्या करती रहती हो दिन भर? क्या कर रहा है बच्चा? ये देखो फोन चला रहा है, कार्टून ही तो देख रहा है। अच्छा तुम्हारा कोई ध्यान ही नहीं इसके ऊपर, बच्चे के ऊपर? ध्यान क्या, कार्टून ही तो देख रहा है। मैं सो रही थी। अच्छा ये कार्टून देख रहा है, कि गलत बात नहीं है क्या? बच्चे पे तुम्हारा ध्यान नहीं, दिन भर क्या करती रहती हो? पड़ी पड़ी सोती रहती हो, तुम्हारे पास कोई काम तो है नहीं? क्या नहीं हमारे पास काम? हमारे पास कुछ काम ही नहीं है। तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है, बस पड़ी पड़ी सोना है बस। इधर से आते उधर अपना ज्ञान ही देने लगते हो। अच्छा जब देखो तो अपना ज्ञान ही देते रहते हो। हमारे पास कुछ काम ही नहीं है। सुनो हम बताते हैं कितना काम है हमारे पास। हाँ बताओ तुम्हारे पास कितना काम है? कुछ करना पड़ता नहीं तुम्हें, बस ज्ञान बांटते रहते हो। देता हूँ। देते रहते हो, हमेशा जोर से बोलते रहते हो। बच्चे को बिल्कुल भी तमीज नहीं है। सबसे बच्चे की गुरु सबसे पहली उसकी माँ होती है, और तुम्हें पूरा दिन भर तुम्हें सोने से ही नहीं फुर्सत है, बच्चे पर क्या ध्यान दोगी? और उसको ना बोलने की तमीज है, ना उसके कोई संस्कार है, कुछ भी तो बच्चे पास है नहीं। सुनो मैं बता रहा हूँ, बच्चे को कुछ भी ज्ञान नहीं, बस शोर मचाता रहता है। बच्चे को कुछ भी ज्ञान नहीं, बस शोर मचाता रहता है। ना संस्कार ना तमीज है, बेकाम में उलझी रहती हो। ज्ञान है ना, कुछ तमीज है ना, बोलने के कोई संस्कार है उसके अंदर। क्या सिखाती है उसको पूरा दिन? अच्छा तो हम बेकार में उलझे रहते हैं। हाँ बेकार के काम करती हूँ। काम ही नहीं रहता है, सारा दिन मैं काम करती रहती हूँ। क्या क्या करती हूँ तुमको बताओ? क्या क्या करती? क्या क्या करती हो बताओ मुझको, क्या क्या करती हो तुम? खाना भी पकाना है मुझको, बर्तन भी धोना है मुझको, खाना भी पकाना है मुझको, बर्तन भी
आने आने में ही निकल जाता है। सारा काम सारा दिन में जुटे रहते हैं, सारा दिन काम करते कितने रहते लोग हैं। खाने के लिए घर में हैं? इतने सारे लोग हैं, उलझी सी बातें करते दो रहते चार रोटी बनानी पड़ती है, 2-4 बर्तन मांजे, बस इतना ही सारा दिन हो गया तुम्हारा, निकल गया पूरा दिन। और जब भी वो रोता रहता, बच्चा जब रोता है बस सीधा फोन पकड़ा दिया। अरे कुछ अच्छी बात थी उनको बताया करो। सुनो मेरी बात, बच्चा रोता है जब भी तो बस फोन उसे पकड़ाती हो। बच्चा रोता है जब भी तो बस फोन उसे पकड़ाती हो। दिखलाती हो कार्टून, दिखलाती हो कार्टून उसे बेढंगा काम ही करती हो। ओ दिखलाती कार्टून, दिखलाती हो कार्टून उसे बेढंगा काम ही करती हो। जब भी वो रोने लगता है उसको बस फोन पकड़ा दिया, कोई अच्छी बातें उसको बताती ही नहीं हो, तो बिगड़ेगा नहीं तो सुधरेगा वो। मान भी चलो, हम मान लेते हैं, चलो तुम काम में अर्ज जाती हो, चलो ठीक है, लेकिन क्या फोन में कुछ कार्टून ही सिर्फ है उसमें, और कुछ नहीं देखने वाले? कुछ पढ़ाई लिखाई वाली चीज वो लगाओ। वही देखता है, बोलेगा मम्मी वही लगा दो कार्टून। बस यही, फिर इसीलिए उसकी आदत पड़ गई। बस वो रोता, थोड़ा सा रो दिया, बस उसको कार्टून लगा के दे दिया, तुम तो फुर्सत हो गई, मस्त पड़े लेटी सो रही हो, कोई कुछ मतलब ही नहीं है, बस उसकी आदत बिगाड़ रही हो तुम। सुनो, फोन दिखाती हो तो कुछ अच्छा उसको दिखलाया करो। फोन दिखाती हो तो कुछ अच्छा उसको दिखलाया करो। सिखलाओ ईश्वर की बातें, ये काम कभी ना करती हो। दिखलाओ ईश्वर की बातें ये काम कभी ना करती हो। अगर कोई कुछ दिखाया भी करो तो अच्छी बातें सिखाओ, कुछ अच्छी चीजें, प्रभु की चीजें इतनी यूट्यूब पर हैं तो वो दिखाया करो, तो उससे शांत नहीं होता है। तो भैया जब आदत डलवाएंगी पहले तभी तो होगा। जब आदत उसकी कार्टून की पड़ी तो जब आदत उसकी बिगाड़ ही चुकी हो, है ना अब भैया? आज से कुछ सुधारने की कोशिश करो, उसको सुधारो। बात तो सही आप कह रहे हो, मेरी ही गलती है, मैं कार्टून लगा देती हूँ, वो देखता रहता है। इस बात पे तो कभी हम ध्यान ही नहीं देते हैं कि उसको अच्छी चीज सिखाएंगे तो वो अच्छे संस्कार पाएगा। बात तो सही, आज से मैं खैर समझ गई हूँ, आज से मैं उसको फोन नहीं दूंगी। सुनो मैं बताती हूँ, मैं आज से फोन नहीं दूंगी, चाहे जितना ये रो ही ले। मैं आज से फोन नहीं दूंगी, चाहे जितना ये
मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज का टॉपिक हमारे बच्चों के लिए, जो हमारी माताएं बहनें जो बच्चों पर ध्यान नहीं देती हैं। आजकल की ज़्यादातर ये जनरेशन चल रही है कि जो जैसे ही बच्चे थोड़ा सा 1 साल के हो जाते हैं, मम्मी पापा उनको फ़ोन देने लगते हैं और फ़ोन में अच्छी चीज़ें नहीं दिखाएंगे, ज़्यादातर उनको कार्टून लगा कर दे देते हैं। वो बच्चे उसमें भ्रमित रहते हैं और मम्मी जो होती हैं वो अपना काम करने में लग जाती है, बच्चा ऐसे ही भटकता रहता है। तो ये इस विषय पर हम लोगों ने सोचा और इस विषय पर ये गीत लिखा गया। और ये गीत आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और मेरे प्रियो, ये जो टॉपिक हम लोगों ने सिलेक्ट किया है, बनाया है, तो इसको आप लोग छोटा मोटा टॉपिक बिल्कुल ना जानिएगा। ये टॉपिक बहुत बड़ा है क्योंकि बच्चे के भविष्य का सवाल होता है। क्योंकि बच्चे की, जैसा कि भैया ने बताया कि बच्चे की सबसे पहले गुरु जो होती है वो माँ होती है। और बच्चे का जो भविष्य होता है वो बचपन से ही तय होता है। जब वो बचपन से एक सही दिशा में दौड़ेगा तो फिर जब उसका जवान होगा, जब वो तो सही से चलेगा, बातों को मानेगा। अगर वो बचपन से नहीं पला बढ़ा है, बचपन से उसको सही दिशा नहीं दी गई, तो फिर वो जवानी में भी आपकी बात को इनकार कर देगा। फिर आप उसको समझा नहीं पाएंगे, ना ही उसको मना पाएंगे। तो सबसे पहले काम ये होता है कि बच्चों को एक सही रास्ते पे लाया जाए, बच्चों को एक सही तरीका दिया जाए, उनको सही ढंग से शिक्षा दी जाए। और शिक्षा का मतलब ये भी नहीं सिर्फ उनको रटा दिया जाए, छोटा बड़ा ABCD रटा दिया जाए और शिक्षा हो गई। शिक्षा का मतलब ये है उसका बौद्धिक विकास धीरे धीरे किया जाए, उसको जगह जगह की चीज़ें समझाई जाए, कुछ बातें उनको बताई जाए। जो जैसे मान लो आजकल फ़ोन का तो ट्रेंड ही हो गया है, हर घर में फ़ोन है, तो फ़ोन चलो दे दीजिए, लेकिन फ़ोन में दिखाना क्या है वो आपको तय करना है। क्योंकि बच्चा एक कोरा कागज़ है, उस पर जो भी लिख दोगे वही लिख जाएगा। तो बच्चे को दिखाना क्या है वो आपको तय करना है। और जैसी आप उसकी आदत डलवाएंगे वैसी आदत उसकी पड़ जाएगी। अगर कार्टून दिखाएंगे तो जैसे रोएगा, तो उसको कार्टून दिखाओगे तो चुप हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि इसमें मज़ा आ रहा है। लेकिन यही मज़ा अगर उसको किसी दूसरे कार्य में अगर लगाओगे तो फिर उसमें वो शांत होगा। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, सभी जो हमारी माताएं हैं, जो पिता हैं, उन लोगों से विनम्र निवेदन है कि बच्चों को फ़ोन की ऐसी लत ना लगाएं कि वो आपको मतलब उनको चुप कराने के लिए फ़ोन देना पड़े उनको। तो उनको ऐसी बातें सिखाएं जो उनके भविष्य के लिए लाभदायक हैं, भविष्य के लिए लाभकारी हैं। वही आपके लिए फ़ायदा होगा और वो आपके परिवार के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। बच्चा आपका संस्कारी होता चला जाएगा और आप भी बहुत खुश होंगे, बच्चा भी बहुत खुश होगा। तो यही इस वीडियो का मेरे प्रिय उद्देश्य था। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, जो हम लोगों ने कंपटीशन के माध्यम से आपके सामने पेश करने का प्रयास किया। क्योंकि जो लोगों के सामने समस्याएं होती हैं इस जीवन में, वही गीत के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं, वचनों के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। तो ये गीत आपको कैसा लगा, कृपया अपनी राय कमेंट में बताइएगा। और हर माताओं से विनम्र निवेदन है, कृपया अपने बच्चों को फ़ोन से ज़रा दूर रखें। तो मिलते हैं ऐसी अन्य वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए, सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए जय मसीह।